सो सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सो ये वीडियो दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 टू द पावर 3 एंड होल ऑफ 7/3 टू द पावर 2। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3/7 इंटू 7/3 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 टू द पावर 3 हो जाएगा और अपॉन में 7 टू द पावर 3 हो जाएगा इंटू 7 टू द पावर 2 हो जाएगा, 7 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये 3 टू द पावर 3 हो जाएगा एंड 7 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट में ये पावर है। ठीक है, इसी तरह से 7 टू द पावर 3 को जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आप देखिए, जब स्क्वायर की बात आती है, मान लीजिए ए स्क्वायर और अपॉन में ए टू द पावर 3 है, तो क्या होता है कि 1 अपॉन ए टू द पावर क्यू इंटू ए स्क्वायर, और ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, ए टू द पावर -2 हो जाता है। तो इस प्रकार ये होता है 1 अपॉन ए टू द पावर 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ए हो जाएगा। ये एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। 3 टू द पावर 3 और अपॉन में 7 टू द पावर 3। ठीक है, ये सिर्फ तभी ये कारगर होता है जब घातों की संख्या पावर कम हो। जैसे 1, 2, 3 तक तो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये मेथड काम आता है। आप ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो इसे 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं और नीचे 7 को 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को सेम इसी प्रकार 7 टू द पावर स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 और अपॉन में 3 × 3। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। लेकिन आपको इस पूरे सवाल में यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए 7 टू द पावर स्क्वायर है, तो इससे अगर मैं काटूं 2 को तो ये 1 से कटेगा। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, 3 से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 टू द पावर 1 बचेगा। और 3 स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये 2 माइनस हो जाएगा 3 में से, तो यहाँ पर 3 टू द पावर 1 बचेगा। ठीक है, देखिए मैं करके बताता हूँ। 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -2 हो जाएगा। ये ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया, और अपॉन में 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर -2 हो गया। जैसे ही मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ये घात जो है ना पावर, वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो अब 3 टू द पावर 3 -2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 7 टू द पावर 3 माइनस में 2। तो यहाँ पर 3 में से 2 अगर घटेगा तो क्या बचेगा, 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। तो इजिकल टू 3 टू द पावर 1 का मतलब है 3 और 7 टू द पावर 1 का मतलब है 7। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आपको पता करना है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3। इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का हिंदी में अर्थ होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या अर्थ होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्थान पर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के स्थान पर पहुंच जाता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। इतना आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हार्नूट बाइज 15 स्टैम्प्स ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ ₹18। तो हारून जो है 15 स्टैम्प्स खरीदता है सेम प्राइस के। हर स्टैम्प्स की प्राइस सेम है। ठीक है, तो टोटल
कितने रुपए देता है, वो 18 रुपए में 15 स्टैम्प्स खरीदता है। तो वो प्रश्न ये है कि हाउ मेनी स्टैम्प्स ऑफ सेम वैल्यू कैन बी बॉट फॉर 36। तो कितने स्टैम्प्स उसी वैल्यू के, उसी कीमत के 36 रुपए में कितने स्टैम्प्स खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो देखो इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं कि फॉर रुपीज 18, ठीक है, हारनूर 22 इज इक्वल टू 15 स्टैम्प्स। कहने का क्या मतलब है, 18 रुपए में हारनूर खरीदता है कितने स्टैम्प्स, 15 स्टैम्प्स। अब बात को बहुत अच्छे से समझो। अब 1 रुपए में हारनूर खरीदता है, 1 रुपए में वो कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा। 1 रुपए में डेफिनेटली उसे कम ही स्टैम्प्स खरीदने को मिलेंगे, अर्थात उसे एक भी स्टैम्प्स मिलेंगे नहीं। फिर भी कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। और अधिक के लिए गुणा करते हैं। ये पॉइंट है, मैं हर सवाल में आपको पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हर सवाल में मैंने अभी क्वेश्चन क्लास 7 और क्लास 8 का मैंने मैथमेटिक्स मैंने अभी शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस में सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे और आपको याद अगर आपने रख लिए तो सारे सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। तो मैंने क्या बताया, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड के लिए 15 अपॉन में 18 स्टैम्प्स हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि 36 रुपए में कितने स्टैम्प्स खरीदे जा सकते हैं। तो चलिए 36 की भी कर लेते हैं। 36 रुपए में हारनून 22। अब 36 रुपए में 1 रुपए में जब वो इतने खरीद रहा है, तो 36 रुपए में ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा, डेफिनेटली उसे ज्यादा ही स्टैम्प्स मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं 15 अपॉन 18 इंटू 36 स्टैम्प्स। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो इसे 18 को 18 से 36 को कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 2 से, और 15 टू ज़ 30 स्टैम्प्स। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, यहां से लेके यहां तक आपको लिखना है 30 स्टैम्प्स। क्या लिखना है, 30 स्टैम्प्स ऑफ सेम वैल्यू कैन बी बॉट फॉर 36 रुपीज। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है आपको मैं बता देता हूँ, आंसर भी लिख लेता हूं मैं। 30 स्टैम्प्स ऑफ सेम वैल्यू कैन बी बॉट फॉर रुपीज 36। इतना आपको लिखना है आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। अर्शदीप ऑब्टेन्ड 372 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। किसी एग्जाम में अर्शदीप ने 372 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, और उसे कितना परसेंट मिला है, 62% मार्क्स। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इसे पता करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स देखो 100% होता है। ठीक है, जब वो 62% वो लाता है तब उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, 372 मार्क्स। अगर वो 100% लेके आता तो उसे कितने मार्क्स मिलते, तो 100% का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ही है 100%। ठीक है ना, 100% इज फुल मार्क्स होता है। ठीक है, तो हम गणित की भाषा में कैसे लिख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इफ अर्शदीप गेट्स 62%, देखिए, इफ अर्शदीप गेट्स 62%, he obtained he obtained 372 marks।
समझ में आया आपको? अर्शदीप 62% प्राप्त करता है तब उसे कितने अंक मिलते हैं? 372 मार्क्स। अगर वो 1% लाता, इफ अर्शदीप गेट्स 1%, ही ऑप्टेंड, अगर 1% लाता तो वो कम मार्क्स लाता या अधिक लाता? 1% में वो डेफिनेटली कम लाता वो। और कम के लिए मैंने क्या रूल बताया था आपको? कम के लिए डिवाइड करते हैं और ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। ये पॉइंट है, आपने याद कर लिया तो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो 1% के लिए हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 372 अपॉन में 62 ने मार्क्स। ठीक है, अगर वो 100% अर्थात मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? आप यहां पर लिख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स इज 100%। ठीक है, तो अगर वो 100% लेके आता तो वो कितने अंक लाता वो? तो 100% में वो अधिक अंक लाएगा या कम अंक लाएगा, आप बताओ? डेफिनेटली वो ज्यादा ही अंक लाएगा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो 372 अपॉन में 62 इंटू 100 मार्क्स। ठीक है, अब देखो 62 और 372 को कैंसिल करोगे तो आएगा 6, 6 टू 12, 6 6 36 एंड 137। समझ में आया आपको? अब 6 का 100 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 600 मार्क्स। ठीक है, अब देखो आंसर में आप क्या लिखोगे? हेंस मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इज 100%। ठीक है, इसलिए द मैक्सिमम मार्क्स इज 600। ठीक है, तो इतना आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, और होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में मैंने किए हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करूंगा। सो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।